Hello बच्चों, let's read the following question. What is the question? What do you mean by a rigid body? Rigid body क्या है हमें वो explain करना है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? क्वेश्चन में रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें सिंपली की कॉन्सेप्ट में रिजिड का मीनिंग पता होना चाहिए. रिजिड का मीन्स होता है हार्ड और वी कैन से नॉट फ्लेक्सिबल. हार्ड होगा और वी कैन से नॉट फ्लेक्सिबल होगा. तो अब हम क्या करते हैं, रिजिड बॉडी को डिफाइन करते हैं दैट व्हाट आर रिजिड बॉडी इज. तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी, अ बॉडी दैट, कौन सी बॉडी, डज नॉट डिफॉर्म, जो डिफॉर्म नहीं होती, दैट डज नॉट डिफॉर्म और चेंज इट्स शेप, चेंज इट्स शेप. बॉडी अपना शेप जो है वो चेंज नहीं करता और वी कैन से डीफॉर्म नहीं होता, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी के इनसाइड इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है. रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट, और वी कैन से डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड. अब मान लो हमारे पास ऐसे एक बॉडी है ए, दिस इज बॉडी ए, बट ये रिजिड बॉडी नहीं है, नॉट अ रिजिड बॉडी. अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है तो ये डीफॉर्म हो सकता है. सपोज ये डीफॉर्म होके इस तरीके से बन गया, ऐसे स्मॉल हो गया, इसका जो वॉल्यूम था वो कम हो गया और सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया और वी कैन से ये क्या हो गया, कंप्रेस हो गया. तो यहाँ पे पहले एक मॉलिक्यूल था स्मॉल ए और यहाँ पे मॉलिक्यूल था बी. तो इन दोनों में जो डिस्टेंस था पहले वो कितना था, आर ए था. अब वो मॉलिक्यूल ए यहाँ पे आ गया, बी मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया. अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, आर बी हो गया. तो क्लियरली फिगर से हम देख सकते हैं कि जो आर ए है वो ग्रेटर है आर बी से. तो इस केस में जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स का वो क्या हो गया, चेंज हो गया. डिस्टेंस डीफॉर्मेशन के आफ्टर क्या हो गया, चेंज हो गया. बट अगर हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे ऐसे, तो उसके आफ्टर वो रिजिड बॉडी जो है वो डीफॉर्म नहीं होता. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल सपोज ए है और यहाँ पे मॉलिक्यूल बी है, तो उसका जो शेप है वो इसी तरीके से यही रहेगा, इसी तरीके से उसका शेप होगा. यहाँ पे मॉलिक्यूल ए रहेगा, यहाँ पे पार्टिकल बी रहेगा. इन दोनों का अगर डिस्टेंस इसमें ए आर ए है तो इस केस में भी इसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, आर ए रहेगा. तो ये क्या है, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है दैट डज नॉट डिफॉर्म. तो इसमें क्या रहता है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.